यह सन 1508 ईस्वी का अंत चल रहा था। पृथ्वीराज की मृत्यु का समाचार चारों ओर फैल गया था। राजपूत रियासतों में शोक और तुर्क अफगानों में खुशी की लहर दौड़ गई थी। एक प्रबल पराक्रमी शत्रु से पीछा जो छूट गया था। सांगा को यह समाचार मिला तो उन्हें भी बहुत दुख हुआ। पृथ्वीराज ने जिस प्रकार राजपूती शान का ध्वज फहराया था, उन्हें फिर से राजपूती शान अपने 4 शताब्दी पहले के पुरुषार्थ की तरफ पहुंचते लग रही थी, जब अजमेर के चौहान राजा पृथ्वीराज चौहान ने राजपूतानी पर शासन किया था। सांगा को ध्वस्त हुए स्वपन ने अधिक पीड़ा पहुंचाई थी। राव करमचंद ने उनके दुख को महसूस किया और बोल पड़े, कुंवर, एक बार फिर मेवाड़ संकट में आ गया है। वीर पृथ्वीराज की धोखे से हत्या ने महाराणा कुल को फिर से दुखों में धकेल दिया है। अवश्य ही शत्रु मेवाड़ को महाराणा कुल से छीनना चाहते हैं। महाराणा रायमल इस समय घोर विपन्न और हताश अवस्था में सैया पर पड़े हैं। यह शत्रुओं के लिए आदर्श स्थिति है। अब केवल एक ही आशा शेष रह गई है, जो मेवाड़ और राजपूतों को इस भंवर से बचा सकती है, और वह तुम हो कुंवर संग्राम सिंह। केवल तुम। आज मेवाड़ का रिक्त सिंहासन किसी ऐसे रक्षक की प्रतीक्षा करने को आतुर है, जो राजपूतानी के गौरव को अक्षुण्ण रखे। अन्यथा वह दिन दूर नहीं जब तुर्क या अफगान चित्तौड़ के राजमहल में अपवित्रता फैलाएंगे। कुंवर संग्राम सिंह दहाड़ उठे, ऐसा दिन कभी नहीं आएगा। संग्राम सिंह अपने मेवाड़ की भूमि पर तुर्क अफगानों के अपवित्र कदम न पड़ने देगा। आप हमारे चित्तौड़ जाने की तैयारी करें। राव करमचंद बोले, सब तैयारियां हो चुकी है कुंवर। यह शोक समाचार सुनते ही हमने जान लिया था कि अब तुम्हें मेवाड़ की सुरक्षा का दायित्व उठाना होगा। राजपूतों के गौरव को अब संग्राम सिंह की तलवार ही यथावत रखेगी। चलो कुंवर, अपने शोक विहील पिता और परिजनों के साथ मेवाड़ की प्रजा को भी चलकर सांत्वना दो और उन्हें विश्वास दिलाओ कि मेवाड़ और राजपूत बिल्कुल सुरक्षित है। संग्राम सिंह ने सहमति में सर हिला दिया। राव करमचंद उन्हें साथ लेकर चित्तौड़ की ओर प्रस्थान कर गए। जब चित्तौड़ में यह समाचार पहुंचा कि राजकुमार सांगा जीवित है और वापस आ रहे हैं, तो मेवाड़ भर में खुशियों की लहर दौड़ गई। पृथ्वीराज की असमय मृत्यु का अपार कष्ट इस शुभ समाचार ने क्षण भर में दूर कर दिया। मूर्छित होकर सैया पर पड़े महाराणा रायमल के कानों में ईश्वर ने जैसे अमृत ही उड़ेल दिया। सहसा तो उन्हें विश्वास ही नहीं हुआ कि उनका प्रिय पुत्र सांगा जीवित है, पर जब सांगा ने उनके चरण स्पर्श किए तो जैसे उनके क्षीण शरीर में शक्ति आ गई। महाराणा रो पड़े, सांगा मेरा पुत्र कहाँ चला गया था बेटा? सांगा ने कहा, दुर्भाग्य ने मुझे आपसे दूर कर दिया था पिताश्री। अपनों के विश्वासघात ने इतना व्यथित कर दिया था कि हृदय विरक्त हो उठा। ऐसे कठिन समय में मुझे श्रीनगर के महाराज राव करमचंद जी ने रखा और स्नेह दिया, जिसने मुझे इतना स्नेह पास में बांधा कि मैं चाहकर भी न लौट सका। महाराणा ने हाथ जोड़कर राव करमचंद जी से कहा, राव करमचंद जी, हम आपके अत्यंत आभारी है जो आपने मेवाड़ की धरोहर की रक्षा की। हम तो आशा ही छोड़ चुके थे कि हमारा पुत्र जीवित लौटेगा, परंतु आज जब मेवाड़ को इसकी अत्यधिक आवश्यकता है, तब आपने इसको सौंपकर मेवाड़ पर उपकार किया है। राव करमचंद ने कहा, महाराणा जी, हम तो सदैव से ही मेवाड़ के सेवक रहे हैं। यह तो कुंवर का अपना विचार था, अन्यथा हम तो बहुत पहले ही आपको इस समाचार से अवगत करा देना चाहते थे। महाराणा बोले, समय पर होने वाले कार्य का महत्व अतुलनीय हो जाता है महाराज। अब हम निश्चित होकर जीवन के अंतिम दिन पूरे कर सकेंगे। कुंवर सांगा के आने से मेवाड़ की रक्षा की चिंता अब हमें नहीं सताएगी। आपने हम पर जो उपकार किया है वह हम नहीं चुका सकते। महाराणा रायमल से मिलकर सांगा अन्य सरदारों और मेवाड़ की जनता से मुखातिब हुए और बोल पड़े, मेरे प्रिय मेवाड़ वासियों, सांगा ने उत्सवर में कहा, जीवन में सुख और दुख का आगमन लगा ही रहता है। इसी संघर्ष का नाम जीवन है। विधाता ने मेवाड़ को भी अनेक सुखों दुखों से आच्छादित रखा। समय समय पर इस राजकुल को गंभीर आघात दिए, परंतु यह सब जीवन का हिस्सा है। महाराणा कुल आपकी सेवा में सदैव लगा रहेगा। मेरे अग्रज पृथ्वीराज ने मेवाड़ की यश पताका को चारों ओर फैला दिया, और मेरा दायित्व है कि मैं उनके कार्यों को आगे बढ़ाऊं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपकी रक्षा और मेवाड़ की सेवा में यदि मेरे प्राण भी चले जाए तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। मेरी तलवार आप सबकी रक्षक बनेगी। पूरे मेवाड़ में राजकुमार संग्राम सिंह की जय जयकार गूंज उठी। महाराणा रायमल ने संग्राम सिंह की जय जयकार सुनी तो उनकी आंखें भर आई
यह तो वह जानते थे कि मेवाड़ की प्रजा कुंवर सांगा को बहुत प्रेम करती थी, परंतु यह प्रेम आज भी उतना ही है, यह जानकर उन्हें प्रसन्नता हुई। कुंवर सांगा ने अपने सभी दायित्व संभाल लिए थे। उन्होंने सेना को संगठित किया और शत्रुओं को चेतावनी दी कि कोई यह न समझे कि राजकुमार पृथ्वीराज के न होने से मेवाड़ सुरक्षित हो गया है। अब मेवाड़ की रक्षा में कुंवर संग्राम सिंह आ डटे हैं। कुदृष्टि डालने वालों की आंखें निकाल ली जाएगी। महाराणा रायमल को सांगा के कार्यों से संतुष्टि मिल रही थी, पर उनके निरंतर गिरते स्वास्थ्य में सुधार नहीं हो रहा था। 2 युवा पुत्रों की असमय मृत्यु ने महाराणा को बहुत अधिक व्यथित कर दिया और अंततः 1509 ईस्वी के आरंभ में ही वे इस संसार से चल बसे। मेवाड़ पुनः शोकाकुल हो उठा। 4 मई 1509 ईस्वी को सांगा यानी महाराणा संग्राम सिंह मेवाड़ के सिंहासन पर बैठे। चित्तौड़ की राजगद्दी पर बैठते समय महाराणा संग्राम सिंह की आयु 27 वर्ष थी। चारणी माता की भविष्यवाणी सिद्ध हुई। पृथ्वीराज, जयमल, सूरजमल और जगमल के प्रयास विफल सिद्ध रहे। मेवाड़ प्राप्ति की आशा में 2 भाई तो इस असार संसार को छोड़कर चले गए और शेष 2 दीन दशा में थे। महाराणा सांगा ने सिंहासन संभालते ही राव करमचंद के सभी उपकारों को स्मरण करके उन्हें अजमेर की रियासत पुरस्कार में दे दी और साथ ही उन्हें मेवाड़ के मुख्य सरदारों में शामिल कर लिया। फिर उन्होंने अपने भाई पृथ्वीराज द्वारा किए गए कार्यों का विस्तार किया। दोस्तों, मेवाड़ केसरी महाराणा सांगा के इतिहास से जुड़ा यह 15वां भाग आपको कैसा लगा? कृपया लाइक एवं कमेंट जरूर करें। मैं विजय राठौड़ जल्द लौटूंगा इतिहास से जुड़े रोचक एवं रोमांचक वीडियोज लेकर। जुड़े रहें हमारे चैनल स्ट्रेंथ फैक्ट्स इंडिया के साथ। धन्यवाद।